जनूबी वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। हमलावरों ने कॉलेज की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। ISPR ने बताया खारिज ने धमाकेखेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। धमाके से मरकजी गेट और मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई। 2 खारिज इमारत में दाखिल होने से पहले जहन वासिल। कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खारिजों को इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया। हमने अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा ताकि वो पढ़ लिख कर हमारे इलाके का नाम रोशन करे, लेकिन इन जालिमों ने इन मासूम को भी नहीं बख्शा। ये ख्वारिज ना हमारे दीन के नुमाइंदे है ना इंसानियत का, ये सिर्फ तबाही चाहता है। बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। जालिम खारजी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। ख्वारिज दीन के हैं ना ही इंसानियत के, सिर्फ तबाही चाहते हैं। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम। कहा महसूद, वजीर और पूरा इलाका एक साथ खड़ा है। ख्वारिज को अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ख्वारिज का हमला नाकाम बनाया। कैडेट कॉलेज वाना में ज्यादातर तलबा मुकामी हैं। हमारी फोर्सेस ने बड़ा एक मौसर और बड़ा बरवक्त रिस्पांस इस पे दिया, जिसके तहत जो है वो कोई बड़ा डैमेज नहीं हो सका। भारतीय और अफगानी स्पॉन्सर्ड खारजी हैं, ये अंदर छुपे हुए हैं और उनको मुकम्मल तौर पे कॉर्नर किया जा रहा है और इस पे भरपूर वो पाकिस्तानी फोर्सेस भरपूर मुकाबला किया। फोर्सेस ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। वाना में छुपे हुए दहशतगर्दों को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। बदर इत्तलात अता तारड़ की एवेन्यू से गुफ्तगू। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज का किला कमा किया जाएगा। पहले इन दहशतगर्दों से निमट लें, इसके बाद जवाबी कार्रवाई पर बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा दहशतगर्द सानिया ऑल पार्टीज APS जैसी कार्रवाई करने जा रहे थे। कॉलेज में हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं जिन पर हमले की कोशिश की गई। हमारी 5 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। जो लोग आईने पाकिस्तान को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और खेल बेनकाब हो गया। नई दिल्ली में गैस सिलेंडर धमाके के चंद घंटे बाद मोदी के गोदी मीडिया ने बयानिया बदल दिया। अपनी पुलिस का मौके हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। भारतीय मीडिया ने सुबह से पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे की नई लहर शुरू कर रखी थी। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मुकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। तहकीकात से पता चला गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के शरीक हैं। भारतीय मीडिया ने झूठ पर झूठ गढ़ने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी केमिकल अटैक की कहानी, कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग। भारतीय टीवी चैनल्स ने नाज़रीन को गुमराह करने के लिए दर्जनों जाली कहानियां नशर कर डाली। मेरे घायल तो एक ही मिला है मेरे को जो जिंदा है, बाकी सब बॉडी मिली है। 4 बॉडी उसमें से गाड़ी में से निकाली, बाकी 2 रोड पे से आधी ब्लास्ट हुई है। वो चलती गाड़ी में हुआ है। नहीं, पुलिस वाला कोई घायल नहीं उसमें। पुलिस वाला था ही नहीं ना मौके पे। मारुति की गाड़ी है, सुजुकी, हाँ हरियाणा की गाड़ी है और मोहम्मद नदीम के नाम से कुछ गाड़ी है वो। नई दिल्ली धमाके के एनी शाहिद धर्मेंद्र का अहम बयान सामने आ गया। एनी शाहिद के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ सम से गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी देखा। गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा के रिहायशी की थी। गाड़ी सुजुकी की मारुति थी, मगर अमित शाह और गोदी मीडिया ने इसे होंडाई करार दे दिया। गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। राठौल उसे सलमान बना रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया इसे तारिक बता रहा है। एनी शाहिद के मुताबिक 4-5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। एनी शाहिद के मुताबिक किसी किस्म का दहशतगर्द हमला है, जहां आधी हलाकतें खुद उनकी हुई। मोदी सरकार हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई हुई कहानी ही दोहराती रहेगी। सेनेट में 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी तरमीम के हक में 64 वोट आए। तरमीम की मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। हतमी वोटिंग से पहले आईनी तरमीम के शिकवार मंजूरी दी गई। 64 अरकान ने 59 शिकों की मंजूरी नशिस्तों पर खड़े होकर दी। हतमी मंजूरी के लिए ऐवान को दरवाजे बंद करके वोटिंग की गई। हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 2 वोट कम पड़े तो 27वीं तरमीम की मुखालफत जमातों से 2 वोट निकाल लिए। JUI के अहमद खान और PTI के सैफुल्लाह अबड़ो ने तरमीम के हक में वोट दिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से नंबर पूरे करने के लिए मदद मांगी थी।
पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो ने सेनेट इजलास में इस्तीफा दे दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तरमीम की मंजूरी के बाद ऐवान को मुबारकबाद पेश की। 27वीं तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आईनी अदालत का क़याम नागुज़ीर था। मिसाक जमहूरियत के तहत 2006 से आईनी अदालत के क़याम की कोशिश की गई ताकि आइन से मुतालिक केसेस को अलग किया जा सके। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। बानी पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान समेत तकरीबन तमाम रहनुमाओं ने दस्तखत किए थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा तारीखी आईनी तरमीम पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा दूसरी अहम तरीन आर्टिकल 243 में हुई। भारत से हालिया जंग में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। कौम ने भारत के साथ जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हीरो करार दिया। हुकूमत ने अवाम की उमंगों के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। The Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान पीटीआई का एहतजाज। आजम नजीर तारड़ के बिल पेश करने के दौरान शोर शराबा, चेयरमैन डेस्क के आगे आकर नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास आजम नजीर तारड़ की नशिस्त पर पहुंच गए। सार्जेंट ने वजीर कानून की नशिस्त को हिसार में ले लिया। इब्तदाई चंद शकों की मंजूरी तक एहतजाज के बाद ऐवान से चले गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर मुअस्सर करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में महमूद अफजल की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। इलामी में कहा गया 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है। किसी वोटिंग या रायशुमारी में हिस्सा नहीं लेंगे। गैर आईनी अमल में शरीक होना इनकी बालादस्ती से इन्हिराफ है। 27वीं तरमीम जामे कौमी इत्तिफाक राय से आ रही है। आईनी, कानूनी और जमहूरी ज़राए से एहतजाज जारी रखा जाएगा। सदर जरदारी से मुकाबला करना है तो पहले बानी पीटीआई को 12 साल जेल में रखो। पीपल पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन के नारे पर बरहम होकर कहा, ऐवान में शोर शराबा करने वाले चाहते हैं नहीं बानी पीटीआई जल्द से निकले। इन लोगों के होते हुए बानी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इन्होंने बानी को अंदर रखा हुआ है। वो तो गैर सियासी आदमी थे। आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, भारत की जबान बोलते हैं, फौज के खिलाफ बातें करते हैं, 9 मई वाले हैं। काबीना से कहूंगा ऐसी सजाएं दी जाएं किसी को दोबारा ये जुर्रत ना हो। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, इन लोगों की सिर्फ एक ही सोच है कि किसी तरह इनका लीडर बाहर आ जाए। इनका लीडर सिर्फ अदालतों के जरिए बाहर आएगा। कुछ दिन पहले हमने एक बुजुर्ग सियासतदान की फातह पढ़ी है। ऐसा ना हो कि इनके लीडर की फातह वक्त से पहले ही पढ़ ली जाए। पीटीआई ने 27वीं आईनी तरमीम में मदद की, किसी ने मुखालफत नहीं की। तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं पीटीआई मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई है। पीटीआई ऑन बोर्ड थी, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही थी। तरमीम के खिलाफ थे तो मुखालफत में वोट देते। सैफुल्लाह भुट्टो ने कौमी मफाद की खातिर वोट दिया। ऑफ द रिकॉर्ड पर गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना ना लेकर बहुत अच्छा काम किया। शहबाज शरीफ का इक़दाम सियासी लिहाज से मास्टर स्ट्रोक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल करके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो सांस की तकलीफ के बायस इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में थे। वो ऐवान बाला में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इज़हार। कहते हैं पाकिस्तान एक संजीदा मुफ़क्किर, मुअल्लिम और असूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। इरफान सिद्दीकी की मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग इशराफिया की नुमाइंदा जमातें बन गई। जब भी हमारी हुकूमत आएगी इस कानून साजी को खत्म करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं पीपल्स पार्टी अमलन अपने
कवर नजरियात से हट गई है। बिलावल ने नानक के दिए हुए आइन पर आज खुद को हमला किया। सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो को पीटीआई ने इज्जत दी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, इस्तिस्ना पर एतराज है। हम तो सिर्फ इस्तिस्ना दे रहे हैं, आप तो बाजवा को बाप बना लिया था, उसकी बातगश आज तक सुनाई दे रही है। आइन भुट्टो की अमानत है, इसमें एक कमी थी जिसे पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, एक आईनी अदालत होनी चाहिए जो आईनी मामला दे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी हो। लाड़काना के वज़ीर आज़म को तख्तदार पर लटकाया गया। आपने विफाक को हिला दिया और गलत तासुर दिया, जिसके असरात आज तक भुगत रही हैं। बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पार्लियामान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और नेवल चीफ की जो टेन्योर है उसको 3 साल से 5 साल पे किया था। गुज़िश्ता अक्टूबर में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसी दिन उनकी मुद्दे मुलाजमत में 2-2 साल का इजाफा हो गया था। ये बहस बिल्कुल गैर, उसके नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आर्मी चीफ की मुद्दत पर किसी बहस और नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, तायुन कानून के मुताबिक हो चुका। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बताया, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का हुदा खत्म करने की तजवीज़ है। ये हुदा 27 नवंबर तक रहेगा। 73 के आइन से पहले कमांडर इन चीफ ही दिफाई फोर्सेज का सरबराह होता था। 27वीं आइनी तरमीम में 5 मरकजी शिक़े हैं। आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर वो होगा जिसका तकर्रुर पहले हो चुका हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराही भी वही करेंगे। कौन से मुकदमात आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, इसकी वजाहत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जजेस की सीनियरिटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कानून के मुताबिक वो नामजद किए गए जज हलफ नहीं लेते तो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे। मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाना जो आपको डिटरेंस और डिफेंस को मजबूत कर सके, उसके लिए आपको एक CDS या CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर, एम्पावर्ड हेडक्वार्टर चाहिए था। इस पे बहुत अरसे से काम हो रहा था। चीफ ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर जैसे सेटअप की जरूरत है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए एक मजबूत कमान की सहूलत होनी चाहिए। सेक्रेटेरिएट में अभी बहुत सी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। साबिक कोर कमांडर आमिर रियाज कहते हैं, तमाम फोर्सेस का एक ही जगह पर मुश्तरका प्लान बनता है तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। मिलिट्री सतह पर भारत इतना मजबूत नहीं कि पाकिस्तान से बढ़तरी ले सके। मोदी को बिल्कुल भी रोल आउट नहीं किया जा सकता। भारत अब कोई गलती नहीं करेगा क्योंकि उन्हें हमारे जवाब का पता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड 20 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शबाल में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 8 खारजी मारे गए। IHPR के मुताबिक गरादम खेल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम मुहिम के तहत भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों के खात्मे के लिए पुरज़्म। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। लोअर दीन में कौमी क्रिकेटर नसीम शाह के हुजरे पर फायरिंग, कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने नसीम शाह के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस के कहने हैं वाक़या दहशतगर्दी नहीं, तफ्तीश में पता लग जाएगा। DPO के नसीम शाह के वालिद को मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर 3 रोज के लिए पाबंदी आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर पाबंदी बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से आयद की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट 12 से 14 नवंबर तक बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी अमन-ओ-अमान की वजह से लगाई गई। कराची के इलाके कुरंगी 100 क्वार्टर इलाही मस्जिद के करीब पानी, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 40 साला नूर नबी, 32 साला इलियास अमीन, 25 साला इस्माइल जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का सियासी जमात से ताल्लुक था। लाशें अस्पताल मुंतकिल। इलाके में बिजली बंद होते ही मुलजमान आए और अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। जायबुकुआ से गोलियों के कॉल और शवाहिद जमा किए गए। मकतूल नूर नबी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है।
शहदादपुर पुलिस की हिरासत में हेडमास्टर की मौत पर लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद ने मामले का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। एसएचओ समेत 4 एहलकार मुअत्तल। प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर जाम अजीज को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था, जो मुबैना तौर पर दौरान हिरासत तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। मुलजिम की मौत के बाद पुलिस एहलकार लाश अस्पताल में छोड़कर गायब हो गए। ब्राजील के शहर में कोप 30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पवेलियन शुरा की दिलचस्पी का मरकज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान पवेलियन पहुंची। पवेलियन में सुथरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के 1.5 साल के इक़दामात को उजागर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली। पाकिस्तान पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर परिकैन के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और डिवीजन बेंच के फैसलों का हवाला दिया गया। विपाक, अडयाला जेल इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, अदलिया के सरबराह के तौर पर फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें। वाज़ेह करें, आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस इस इदारे के सिर्फ मुंतजिम नहीं बल्कि सरपरस्त भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। 18वीं तरमीम भी सहीफा आसमानी नहीं, 26वीं आईनी तरमीम में मजीद वजाहतें दरकार थी, इसलिए 27वीं आ रही है। इसका कतन मकसद ये नहीं है कि किसी भी सूबाई हुकूमत या वजीर आला से कोई इख्तियार लिया जाए। बल्दियाती हुकूमतों को में बेहतरी आए, एम्पावर्ड हों, बल्दियाती इदारे ना हों वो जो कि जेर दस्त होते हैं सूबाई हुकूमतों के। 18वीं तरमीम कोई सहीफा आसमानी नहीं, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने का मकसद किसी सूरत ये नहीं कि किसी सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला से इख्तियार लिया जाए। सेनेटर फैसल सब्जारी का सेनेट में सारे ख्याल। कहा, 18वीं तरमीम के बाद शार और इस्लामाबाद बन गए। एमिल वली खान ने कहा, बिल के हक में वोट असूली और आईनी है। हमने माजी में भी बहुत मुश्किल फैसले किए। खैबर पख्तूनख्वा के 5 करोड़ अवाम के हक में वोट दे रहे हैं। गवर्नर सिंह कामरान टसूरी से श्रीलंका के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। श्रीलंका के कौंसल जनरल ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। भारत मरहलेवार रूस से तेल की खरीदारी खत्म कर रहा है। भारत से जल्द ट्रेड डील होगी जो माजी से मुख्तलिफ होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सरजीव कौर को भारत के लिए अमेरिकी सफीर तैनात कर दिया। सरजीव कौर ने भारत के लिए अमेरिकी सफीर की हैसियत से ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट्स की हिमायत हासिल है। जल्द शटडाउन खत्म होने जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले जराइम पेशा अफराद पर रकम खर्च नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप पर दस्तावेजी फिल्म का तनाज़ा। बरतानवी नशियाती अदारे के चेयरमैन सुमेर शाह ने माफ़ी मांगी। कहा, मामले को ज़्यादा एहतियात से संभालना चाहिए था। बाद में एहसास हुआ एडिटिंग ने सदर ट्रंप का गलत तासुर पेश किया। BBC इस गलत रिपोर्टिंग में मुआज़रत ख्वाह। सदर ट्रंप के वकला की BBC को 14 नवंबर तक डेडलाइन। मुतनाज़ा दस्तावेजी फिल्म वापस न लेने पर $1 अरब हर्जाने की धमकी। BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ गुमराह कुन एडिटिंग पर मुस्तफी हो चुके। भारतीय दारकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। तालीमी इदारे बंद, तामीराती काम पर पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली का आलूदगी इंडेक्स 370 QI तक जा पहुंचा। जहरीले स्मोक ने लोगों की जिंदगी अचेरन कर दी। आंखों के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां बढ़ गई। शहरियों का कहना है बर वक्त मुंह ढांप कर रहने पर मजबूर।
महंगाई के साथ अब दवाई के अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का रिहायशियों को दिल्ली से नकल मकानी का मशवरा। रिजवान से मुशावरत के बाद कप्तानी कबूल की। मोहम्मद रिजवान ने खुद पीछे हटने का फैसला किया। शाहीन शाह अफरीदी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये मेरी रिजवान या बाबर नहीं, पूरे पाकिस्तान की टीम है। खेल में बेहतरी लानी है तो सबको जिम्मेदारी लेना होगी। हसन नवाज को रिलीज करने का ये मतलब नहीं कि वो टीम से बाहर हो गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों कप्तान ने पाकिस्तान मोनूमेंट के सामने ट्रॉफी की रुनमाई कर दी। सीरीज के तीनों मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे।